सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने ईदगाह कहानी ख़त्म कर ली थी, सबको समझ में भी आ गया था। थोड़ा सा मैं उसको सारांश बता देता हूँ। देखिए, ईदगाह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस कहानी में एक ऐसा कहानी है जो प्रेम, सद्भाव ये सब के बारे में बताता है। ठीक है ना, अपनों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। ठीक है ना, जो भी फैमिली में है, माता पिता, दादा दादी जो भी हैं। ठीक है ना, तो इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। ठीक है, तो इस कहानी में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है ना, उनमें से एक बच्चा होता है हामिद। ठीक है ना, ईदगाह कहानी में क्या है कि बच्चे मेले घूमने जाते हैं ईद के दिन। ठीक है ना, और मेले में बहुत सारे सामान बिकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, झूले, बहुत सारे चीज़ें रहते हैं। तो सारे बच्चे के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन हामिद के पास बहुत ही कम पैसे होते हैं। मात्र 3 ही पैसा होता है हामिद के पास, और बाकी बच्चों के पास 12 पैसे, 15 पैसे, कुछ और ज़्यादा 25 पैसे ऐसे ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो सभी बच्चे खिलौने खरीदते, तो कुछ मिठाइयाँ खरीदते, कोई झूला झूलते, लेकिन हामिद बेचारा खड़ा होकर सब देखता रहता, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे था। तो वो सोचता कि ये सब बेकार चीज़ों में मैं पैसा खर्चा नहीं करूँगा। तो देखते देखते सभी एक दिन अचानक से उसको एक लोहे का दुकान दिखता है। तो सारे बच्चे लोहे की दुकान पर नहीं रुकते हैं, लेकिन हामिद रुकता है। वहाँ उसको चिमटा नज़र आता है। वह सोचता है कि अगर मैं चिमटा ले लूँ तो मेरे दादी की उंगलियाँ नहीं जलेंगी। जब रोटी बनाते समय तवे पर उनकी उंगलियाँ जल जाती हैं थी। ठीक है ना, दादी की। तो वो सोचता है कि मैं अगर चिमटा खरीद कर ले जाऊंगा तो मेरी दादी की उंगलियां अब कभी नहीं जलेंगी। तो वो अपनी दादी के बारे में सोचता है और चिमटा को खरीद लेता है तोल भाव करके। ठीक है ना, और फिर तोल भाव खरीद लेता है। तो वो अपने दोस्तों को खूब चिढ़ाता है कि मेरा चिमटा बहुत मजबूत है, तो ऐसे है वैसे है, तुम लोग का सब फीका है। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो सब का खिलौना टूट फूट जाता है, लेकिन हामिद का चिमटा कुछ नहीं होता है। तो जैसे ही उसकी दादी देखती हैं चिमटा हाथ में लिए हुए, तो वो गुस्साने लगती हैं कि तुम कुछ खाया पिया क्यों नहीं, चिमटा क्यों खरीद लिया। तो वो बोलता है कि दादी आपकी हाथ नहीं जलेगी इससे। तो दादी बहुत गुस्सा जो है तुरंत प्रेम में बदल जाता है, और वो रो पड़ती हैं। वो सोचने लगती हैं कि बताओ, इस लड़के, इतना छोटा लड़का को कुछ खिलौना, ये सब कितना मन लचाया हो देख के खिलौना मिठाई, लेकिन ये सब नहीं सूझा उसको। वहाँ भी दादी की फ़िक्र होने लगी, दादी के बारे में ही सोचने लगा, और वो चिमटा ले लिया। तो वो उसकी दादी अमीना जो थी उसके लिए खूब सारी दुआएं करने लगती हैं, आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं उसकी खुशियों के लिए, और रोने लगती हैं। ठीक है ना, तो ये था ये छोटा सा समरी। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक है हवाई छतरी। ठीक है, तो हवाई छतरी में क्या है कि हम लोग पैराशूट देखे हो सारे लोग, तो हम लोग घर पे अब छोटा सा पैराशूट भी बना सकते हैं, जिसको हिंदी में हवाई छतरी कहते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखिए सामान क्या क्या लगेगा। एक रुमाल, धागे के 4 टुकड़े और एक पत्थर थोड़ा छोटा सा। ठीक है ना, एक रुमाल चाहिए और 4 धागा टुकड़ा चाहिए और छोटा सा पत्थर चाहिए। बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। समान लंबाई के धागे के 4 टुकड़े को रुमाल के चारों कोनों से बांधो, यानी सब धागे का लंबाई सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, और रुमाल के चारों कोनों पर बांध दीजिए उसको। ठीक है ना, रुमाल को चारों कोनों को बीच तक मोड़ो, यानी मोड़ना है उसको बीच तक। चारों धागों से पत्थर बांधने के पहले यह निश्चित कर लो कि उनकी लंबाई एक समान हो। ठीक है, अब इसे आकाश की ओर जोर से उछालो और इसके धीमे धीमे तैरते हुए नीचे आने का मज़ा लो। ठीक है, फिर से सुनिए। समान लंबाई के धागे 4 टुकड़े को लेना है और चारों कोनों पर बांध देना है। रुमाल के चारों कोनों को बीच तक मोड़ना है, और बीच में पत्थर भी थी ये, और जो नीचे धागा जो है पत्थर लटका देना है। ठीक है ना, बांध के उसके बाद क्या लिखा, चारों धागों से पत्थर बांधने के पहले यह निश्चित कर लो कि उसकी लंबाई एक समान हो। अब इसे आकाश की ओर जोर से उछालो और इसके धीमे धीमे तैरते हुए नीचे आने तक का मज़ा लो।
करो, रुमाल की जगह प्लास्टिक की शीट से हवाई छतरी बनाकर देखो। ठीक है ना, यानी रुमाल की जगह प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जानो क्या यह पैराशूट चंद्रमा पर जहाँ बिल्कुल हवा नहीं है काम करेगी? बताइए, अगर हवा नहीं रहेगा तो क्या पैराशूट उड़ेगा? अगर रुमाल के बीच एक छेद हो तो क्या पैराशूट काम करेगा? पहले तो बोला अगर हवा नहीं रहेगा तो क्या रुमाल उड़ेगा? तो नहीं उड़ेगा। अगर बीच में छेद हो जाएगा तो भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि हवा निकल जाएगा उससे, है ना। तो ये छोटा सा आइडिया है हम लोग को पैराशूट बनाने का। ठीक है ना, 4 कोने पर धागा बांधा, नीचे जो धागा लटक जाएगा चारों को एक साथ इस पत्थर में बांध देना है। समझ गए? आप लोग इसको घर पे करके देखिएगा, ठीक है ना, और मुझे दिखाइएगा भी। ओके, नीचे क्या लिखा? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडियन, ये काम कर नहीं। ओके, चलिए ये हमारा ख़त्म होता है। धन्यवाद। कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, समझे ना?